हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। बिहार गया जिले के डोभी प्रखंड अंतर्गत सूर्य मंडल ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर में नवदुर्गा की पूजा के अवसर पर नव कन्या का भोजन कराया गया और दक्षिणा देकर विदाई दी गई। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी ने नव कन्या के भोजन कराने के बाद उद्देश्य बताए और उन्होंने कहा कि नवमी का दिन ही नव कन्या को भोजन कराने से सुख शांति मिलती है। बिक रहा है आपका माला फूल? नहीं बिक रहा, 6 महीने से बैठा है। हाँ, क्या मेला लग रहा है? मेला हल्का फुल्का है, ज्यादा भीड़ नहीं है। ये मेला लगता तो कितना जगह तुम्हारे दुकान रहता? 4-5 की दुकान है। आवाज की जगह है? एक दुकान है। इन्हें लॉकडाउन से प्रभाव पड़ा है? हाँ पड़ा। कितना कमा लेते हो एक दिन में? वही 150। क्या नाम हुआ? चंदन मलाकार घर चंदा। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। जहां एक तरफ केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विकास पर जोर दे रही है, वहीं कुछ ग्राम प्रधान सरकार की विकास योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। बता दें, मामला जनपद हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर तहसील के ग्राम सैदपुर का है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव का ये मेन रास्ता है जो सैदपुर से हैदरपुर के लिए जाता है, जहां पर पिछले कई सालों से हालात बद से बदतर हुए पड़े हैं। सड़क पर 2 फुट से ज्यादा पानी भरा रहता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पास में प्राइमरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों को इस पानी से होकर गुजरना पड़ता है। बच्चों के कपड़े खराब हो जाते हैं, कभी कभी बच्चे पानी में भी गिर जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव से ना जाने कितनी बार इसकी शिकायत की है, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है जी। प्रेम जी, ये कौन सा गांव है? सैदपुर। प्रेम जी, आज जो आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला बहुत बड़ा मामला आज ये था। ये रास्ता 2-2.5 साल हो गए प्रधान से कहते हुए ग्राम पंचायत से जी आई नहीं कर रहा, और सेक्रेटरी साहब तक खूब कर ले जी, ना ही करके नहीं करे, हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा। नाली तिंगुरियाँ ऊँची नीची बना रखी है जी, और कोरा पानी गारा हो रहे हैं। हम बच्चे स्कूल को जाते हैं, वे गिरते हैं, बड़े बुढ़े गिरते हैं जी। और कई गाँव का रास्ता जाम रोड है जी। कितने साल हो गए इस गंदगी को? इसको बंद को होगा जी 2-3 साल हो गए जी। ये तो बहुत तवाई पड़ रही 3 साल से जी। क्या नाम है आपका? जी अमित कुमार। अमित जी, कौन सा गांव है? सैदपुर। अमित जी, आज जो आप लोग ये खड़े हो यहाँ पर, क्या मामला है पूरा? सर बहुत ही गंदगी हो रही है यहाँ पे, और 2-3 फुट पानी भरा हुआ है। 2-3 साल से परेशान है, और आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, निकलने में। तो इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की आपने? जी प्रधान के पास कई बार चले गए हैं, प्रधान ने एक बार भी नहीं सुना है, और सेक्रेटरी साहब से भी कई बार कह लिया, सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका दोस्त? अनुज कुमार। अनुज जी, आज आप लोग जो ये प्रदर्शन कर रहे हो, क्या है पूरा मामला? सर ये परेशानी ये है कि हमारे 2 साल से ही सड़क बिल्कुल बेकार हो पड़ी है। नाली का पानी हर वक्त सड़क पर जाता है। मेन सड़क यही है, क्योंकि बच्चे भी एक निकलते हैं, सब गांव वाले भी और आने जाने वाले सभी का मेन रास्ता यही है। प्रधान से कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रधान ने कोई वो नहीं करा जी। सचिव से भी हमने रिपोर्ट करी, उन्होंने कहा काम हो जाएगा बाद चक्कर में कभी तक कई साल हो गए से। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बकरी चराने गई थी 3 सहेली डूबी और एक साथ। एक का शव पोखर से निकाला गया, वहीं 2 की स्थिति नाजुक देखते हुए इलाज हेतु कल्याणपुर पीएचसी भेजा गया। घटना घटा है? कैसे घटना घटा है? घटना तुमको क्या हुआ है? हम हाथों नहीं हाथों नहीं इतनी घटना हर मदारी के बुला दल को। कहाँ घर है? खोखरा जाऊँ। क्या नाम है? गुलाब सा खातू। तुमको हुआ क्या है? कुछ भी नहीं खा रही, हाथ नहीं उठ रहा। मैं क्या हुआ है तुम्हारे साथ ही, क्या हुआ है? मोतिहारी से सीनू संवाददाता नूरुल होदा की रिपोर्ट। सदर तहसील के बाजार बिहारगंज में नवल दुर्गा पूजा समिति द्वारा शुक्रवार महाअष्टमी को नवल दीपांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजक मुकेश जायसवाल और आदर्श जायसवाल द्वारा नवल दुर्गा पूजा समिति में मां अंबे की मूर्ति स्थापित करवाई गई। प्रतापगढ़ से सीनी संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट।
सूबे में भाजपा सरकार बनते ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सूबे की जितनी भी सड़कें गड्ढा युक्त थी उन्हें गड्ढा मुक्त करने के आदेश दे दिए। हालांकि उनके आदेश का जनपद में काफी हद तक परिपालन भी हुआ, लेकिन समय के साथ जनपद में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की रफ्तार धीमी पड़ती चली गई और नतीजा ये हुआ कि जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कें आज भी गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी हैं। ग्रामीणों के उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद लक्ष्मणपुर विकासखंड क्षेत्र के हंडौर चौराहे से हंडौडी, घूरीपुर, पूरे, शुकनाल, डांडी, लक्ष्मणपुर सहित विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली सड़क को गड्ढा मुक्त करने का कार्य प्रारंभ तो हुआ, किंतु सड़क को गड्ढा मुक्त के नाम पर महज खाना पूर्ति को लेकर राहगीरों सहित स्थानीय लोगों में विभागीय जिम्मेदारों के प्रति रोष व्याप्त है। बाहर घूमे फिर भी बोल रहा हूँ। जिस हिसाब से सड़कों में जो गड्ढे पाटने का काम हो रहा है उसमें बंदरबांट चल रही है, क्या कहना है आपका? सड़क का काम बिल्कुल ठीक ठाक नहीं हो रहा है जी हम लोग चाहते हैं जी अगर सरकार ने आदेश दिया है, पैसा दिया है जी तो सही काम किया जाए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं काम करने का। जी सरकार की अच्छी योजनाएं हैं गड्ढा मुक्तिकरण का। इस सड़क जो हंडौर से डांडी मार्ग ग्राम सभा तक जोड़ती है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। प्रतिदिन जो है इस पर 2-4 एक्सीडेंट मोटरसाइकिल आज से होते रहते हैं, लोगों को चोटें आती रहती हैं। और जो ठेकेदार इसको ठेका लिए हैं वो आते हैं, एक जो छोटा गड्ढा दिखाई देता है उस पर जो है गिट्टी वैसे चपका करके बड़े बड़े गड्ढों को 5 छोड़ते हैं, 1 बनाते हैं और इस तरह से कार्य कर रहे हैं जो कि न के बराबर है। सरकार के पैसे का सिर्फ दुरुपयोग किया जा रहा है, अपना जेब भरने का काम जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। आप लोगों ने ठेकेदार से या किसी अधिकारी से इस बाबत बात नहीं की? जी, ठेकेदार के लिए हम लोग कई बार इकट्ठे होकर के आए, जिनसे मुलाकात कर जब आते हैं तब ठेकेदार पहले निकल देते हैं, उनके लेबर भी चले जाते हैं। रात बिरात शाम सुबह में जब ग्रामीण नहीं दिखाई देते हैं तब आकर के खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, मुलाकात नहीं। समस्या का समाधान नहीं होता है तब आप लोग ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? यदि समस्या का समाधान मीडिया के माध्यम से आदि माध्यमों से नहीं हो पाएगा तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपनी समस्या से अवगत कराएंगे, उनके पोर्टल पर शिकायत करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे और भी जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम महोदय, इन सब अधिकारियों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। और इसके बाद भी यदि नहीं कार्य होता है तो हम समस्त ग्रामीणवासी इसी सड़क पर बैठ करके और अनवरत अनशन पर आ जाएंगे। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, या तो फिर सरकार अपना पैसा सुरक्षित रखे और या तो सही काम हो। हम ग्रामवासियों का यही उद्देश्य है। बहुत असुविधा है। इस सड़क से कम 10 पुरों का जुड़ाव है। लोग पर डे इस पे आते जाते हैं। यह सड़क पूरी तरह से जर्जर पोजीशन में है। गड्ढे का जो ये पाट भी रहे हैं, 1 गड्ढा पाट रहे हैं, 3 गड्ढा छोड़ दे रहे हैं। आज भी आप देख लीजिए सड़क पे गड्ढे बने हुए हैं। पूरी ग्राम सभा की जनता जो है इसके लिए नाराज है। उसका कहना ये है कि अगर गड्ढा मुक्ति कर रहे हैं तो पूरी तरह से इसको मुक्त करें गड्ढा से। इस बाबत जो ठेकेदार हैं या किसी अधिकारी से या किसी जनप्रतिनिधि से आप लोग की बात हुई? जी नहीं, कोई बात नहीं हुई। जब हम लोग आते हैं तब यहाँ न ठेकेदार मिलते हैं न उनका कोई वर्कर मिलता है। इसकी शिकायत हमने ग्राम प्रधानपति से भी किया। प्रधानपति ने भी हम लोगों को ये आश्वस्त किया कि आप लोगों के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके पूरे संघर्ष में आपके साथ हैं, आपकी मदद करेंगे। सड़क का निर्माण जो भी वो कर रहे हैं, अगर वो गड्ढा पाटने आए हैं तो पूरी तरह से गड्ढे को पाटे और नए सिरे से यदि सड़क बन रही है तो इसको नए सिरे से बनाई जाए। शासन के पैसे का बंदरबांट न हो। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।